करने के लिए यूएन का जन्म हुआ था। यूएन के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव यूएन के, वो कहते हैं कि हमें शांति को एक और मौका देना चाहिए, एक और मौका शांति को देना चाहिए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ इस पूरे मामले में पूरी तरह से लचर और लाचार नजर आ रहा है। अब एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि जो उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया गया था, ताकि तमाम देश अगर कोई समस्या हो तो बातचीत के जरिए उसका हल करे, एक संतुलन पैदा हो और युद्ध की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ऐसा करने में नाकाम रहा। लगातार खबरें आ रही हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। युद्ध के खिलाफ, रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। अमेरिका और अल्बानिया ये प्रस्ताव लेकर आए। रूस ने निंदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया। जो स्थायी देश हैं उनके पास वीटो का अधिकार है, यानी कोई भी प्रस्ताव वो नाकाम कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 11 देश जो थे जिन्होंने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, उसमें अमेरिका, अल्बानिया, पोलैंड, इटली, जर्मनी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और न्यूजीलैंड शामिल थे। इन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया। एक देश इसके खिलाफ था, जबकि भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी वो निष्पक्ष भूमिका चाहते हैं। इस बीच भारत ने एक बार फिर बातचीत से मामला सुलझाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि शांति होनी चाहिए। भारत की तरफ से लगातार समाधान बातचीत के जरिए खोजने की वकालत की जा रही है। इधर रूस के खिलाफ यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने वाले पश्चिमी देश आज युद्ध की घड़ी में बस तमाशबीन बने हुए हैं। अपनी संप्रभुता की रक्षा की लड़ाई यूक्रेन को खुद अकेले लड़नी पड़ रही है। सहयोग का दम भरने वाले यूक्रेन के सहयोगी युद्ध के मैदान से दूरी बनाए हैं और अपनी लड़ाई अकेले लड़ने को मजबूर है यूक्रेन। रूस गिरा रहा बम, यूक्रेन के साथी कहां गुम? यूक्रेन को धोखा, रूस को नहीं रोका। यूक्रेन झेल रहा मार, नेटो को किसका इंतजार? फाइटर जेट तस्वीरों में देखिए आप, ये निकलता हुआ ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर यूक्रेन से हम दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर आप देखिए, ये फाइटर जेट यहाँ से निकलते हुए, और ये तस्वीर कीव के शहर के ऊपर भयावह माहौल। पश्चिमी देशों ने पहले यूक्रेन का मनोबल बढ़ाया, और जब यूक्रेन के सामने युद्ध की नौबत आई तो फिर शुरू हुई मुंह छुपाई। आज यूक्रेन बीच मझधार में है और खुद को यूक्रेन का सगा कहने वाले जाने किस इंतजार में है। यूक्रेन को भरोसा था कि नेटो उसका साथ देगा और मिलकर रूस को मात देगा, लेकिन नेटो से यूक्रेन को जो मिला वो एक ही शब्द था, ना। नेटो का ना यूक्रेन को मिला। वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। नाटो देशों को भी यूक्रेन ने कहा कि वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर अभी की तस्वीर देखी जाए तो यूक्रेन बहुत अकेला सा लग रहा है, लोगों में डर का माहौल है। फिर रूस का हमला जारी रहा और उधर यूक्रेन का इंतजार जारी रहा। पूरब से रूस की मिसाइलें तो आईं, लेकिन पश्चिम से कोई मदद के लिए नहीं आया और यूक्रेन ने घाव पर घाव खाए। यूक्रेन को भरोसा था, विश्वास था, आस थी कि अगर रूस का हमला हुआ भी या कोई सैन्य कार्रवाई हुई तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ नेटो होगा, यूरोपियन देश होंगे, अमेरिका होगा। लेकिन सबने जुबानी सब्ज़बाग जो दिखाए, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो पर नाराजगी दिखाई, बोले कोई साथ नहीं है, सब चुप है, अब हम अपनी रक्षा अपने दम पर करेंगे। अब पुतिन के बम के आगे जेलेंस्की कितना दम दिखाएंगे, ये देखने वाली बात है। आज यूक्रेन असहाय है, अकेला है, क्योंकि उसने पुतिन का गुस्सा झेला है, रूस का हमला झेला है। कोई भी चैनल नहीं पहुंच पाया, वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा। लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जा रहे हैं, और वो भी कीव के अंदर में। यूक्रेन का साथ देने के बजाय अब प्रतिबंधों का पैंतरा चला जा रहा है। न्यूजीलैंड कह रहा है कि हम रूस के राजदूत को निकाल देंगे। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम रूसी अधिकारियों का वीजा रोक देंगे। रूस कोई एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नहीं खरीद पाएगा, और दूसरी तरफ रूस धमाके पर धमाके कर रहा है। यूक्रेन के परमाणु ठिकाने भी रूस के कब्जे में आ गए हैं।
इधर यूक्रेन अपनी क्षमताओं के मुताबिक हमले का विरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया है। इसके अलावा कई एयरक्राफ्ट को मार गिराने का दावा है। रूस के हमलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कीव के आसमान में धुएं का गुबार भर गया है। हमलों के बाद धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के 118 आर्मी कैंप तबाह करने का दावा किया है। फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति बेबस नजर आ रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है। कीव पर कई बार मिसाइल हमला हो चुका है। फिलहाल विश्व समुदाय के रुख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रूस रुकने को तैयार नहीं और यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में ये महायुद्ध